चाईबासा जिला प्रशासन पर भाजपा के पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई ने लगाया डीएमएफटी फंड में बड़ा घोटाला करने का गंभीर आरोप। कहा, नियमों को ताक पर रखकर गुजरात की कंपनी को 40 करोड़ 81 लाख रुपए की राशि का दिया गया है काम। राज्य के महामहिम को भी देंगे मांग पत्र, जरूरत पड़ी तो माननीय उच्च न्यायालय झारखंड का भी दरवाजा खटखटाएंगे बड़कुंवर। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिला प्रशासन पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई ने डीएमएफटी फंड में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आज चाईबासा स्थित अपने आवास में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मंत्री ने जिला प्रशासन और जिले के जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के फंड को खर्च करने के लिए जो प्रावधान बनाए गए हैं उनका उल्लंघन करते हुए गुजरात के सिलवासा की कंपनी जियोलिन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को जिले के 890 प्राथमिक विद्यालयों को मॉडल प्राथमिक विद्यालय बनाने का कार्य आवंटित किया गया है। इस कंपनी को 40 करोड़ 81 लाख रुपए की राशि में प्रति विद्यालय 8 तरह के सामान और उपकरण की व्यवस्था कंपनी को करनी है। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिला प्रशासन की ओर से जिला योजना शाखा को योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वह पूरी तरह गलत है। किसी कार्यकारी एजेंसी को काम सौंपने के बजाय नियमों को ताक पर रखकर जिला योजना पदाधिकारी को एजेंसी के रूप में नामित किया गया है, यह सरासर गलत है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासनिक पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों की सहमति से ही यह सारा खेल हो रहा है। अब आइए देखते हैं पूर्व मंत्री सह भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष नेता बड़कुंवर गागराई ने क्या कहा। उसका कुछ पैसा स्थानीय क्षेत्र में खर्च करना, इसके 2015 से उन्होंने डीएमएफटी फंड को गठित किया और उसके माध्यम से जो भी उसके माध्यम से खर्च होना। इस जिला में भी, इस राज्य में भी काफ़ी माइंस है, कोयला है, आयरन है, और इस पश्चिम सिंहभूम जिला में भी आयरन और का काफ़ी है। उससे जो पैसा का डीएमएफटी फंड बना है उसमें, और डीएमएफटी फंड का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से आता नहीं, उनको अपने अनुसार योजना को जो योजना चयन होगा उसी योजना को ही हम लोग क्रियान्वित करना काम करना। लेकिन आप देखेंगे कोई भी योजना कर रहा है डीएमएफटी फंड से जिला में, किसी भी योजना को ग्राम सभा के माध्यम से ना आम जनता से कोई जानकारी लेकर, इसलिए जो जनहित योजना आज भी देखेगा अधूरा है। और जलको एक योजना था, एक समय में विभाग था, देखेगा जलको के माध्यम से जिस तरह से पूरे जिले में लूटने का काम किया, आज भी एक तैयारी किया जा रहा है किस तरह से डीएमएफटी फंड को लूटने का। ये जिला योजना ना एक कार्यकारी एजेंसी है, ना उसके पास पीएल अकाउंट है, ना उसके पास इंजीनियरिंग सेल है, लेकिन उनको अभी 40 करोड़ का विभिन्न स्कूलों में काम करने के लिए और इन योजना में काम करने के लिए पैसा आवंटित किया गया। जब उसके पास पीएल अकाउंट भी नहीं है, इंजीनियरिंग सेल भी नहीं है, किस तरह से काम करेगा। दूसरा कि स्थानीय अखबार में कोई किसी तरह का निविदा भी नहीं निकाला गया। जब पूछा गया जानकारी लेने का काम किया उन्होंने, तो उन्होंने निविदा निकाला, तो निविदा तो किस स्थानीय पेपर में निकाला, तो पता चला कि नहीं कोई हम लोग एजेंसी को दिए हैं, वो भी एजेंसी किस स्थानीय पेपर में किसी को जानकारी भी नहीं है। और पता चला कि नहीं ये गुजरात का सिलवासा कोई कंपनी है, उसको लोग आवंटित किया है और कार्य प्रारंभ भी किया कहीं पे, और इसलिए उसका मतलब ये निश्चित रूप से इसको सिर्फ लूटने का ये लोग योजना बनाया है। इसके माध्यम से जिला योजना के माध्यम से, विभाग के माध्यम से इस योजना को लूटने का तैयार किया। ना इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि को चिंता है, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मिल करके पैसा डीएमएफटी फंड को लूटने का। अब देखेंगे पिछले दिनों जो भी चुनाव से पहले से चुनाव के बाद जो योजना टेंडर हुआ, निविदा होने के बाद आवंटित हुआ, योजना संविदा को दिया गया, आवंटित किया गया, लेकिन उस योजना में भी देखिएगा ना उसका एग्रीमेंट हो रहा है, जो काम हुआ ना उसको ना भुगतान किया जा रहा है। आज इस जिला में जितना संवेदक शोषित हो रहा है पदाधिकारी के द्वारा, इंजीनियरिंग के द्वारा, सिर्फ इसीलिए हम लोग शोषित है कि जब तक वो चढ़ावा नहीं चढ़ाएगा तब तक वो काम वो लोग